कभी कभी ऐसा होता है ना, जो वस्तु हमें फ्री में मिल जाती है, बड़ी सरलता से मिल जाती है, तो हम उसका मूल्य नहीं समझते। जैसे सबसे मूल्यवान यदि पेय पदार्थ कुछ होगा संसार में, पीने योग्य पदार्थ सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो वो जल है। जल के बिना जीवन नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि जल हमको फ्री में मिल जाता है, इसलिए हम जल का महत्व नहीं समझते। जल को भैया ऐसे बहाए जा रहे हैं, लेकिन जल का महत्व उनसे पूछिए जिन जिन स्थानों में जल की कमी होती है। कई कई स्थान तो ऐसे, कुछ समय पहले हम झारखंड में गए थे और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे स्थान है, छिंदवाड़ा आदि, हमारे छत्तीसगढ़ में भी होंगे ऐसे स्थान, राजस्थान में भी, जहां पर जल मिल जाए ना तो एक बार जब जल भरते हैं तो 4-5 दिन उसी भरे हुए जल से काम चलाना पड़ता है। लेकिन जिनको फ्री में मिल जाए वो मूल्य नहीं समझ सकते जल का। जिनको बहुत कठिनाई से जल मिलता है वो जल का मूल्य समझ पाएंगे। जैसे जल हमको फ्री में मिल गया तो हम जल की कीमत नहीं समझते। वायु भैया, वायु 1 मिनट भी व्यक्ति वायु के बिना नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हो जाएगी जीव की। लेकिन हम तब तक नहीं समझते जब तक ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाती। वायु का भी मूल्य नहीं समझते। प्रेम भैया, माता पिता का प्रेम संसार में फ्री में मिल जाता है ना, माता पिता का प्रेम एकदम मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए हम माता पिता के प्रेम का भी मूल्य नहीं समझते। कभी माँ यदि 10 बार कह देना कि बेटा कुछ खा ले, बेटा कुछ खा ले, तब भी बेटा चिढ़ जाता, दिन भर हमको खाने को क्यों कहती हो, जब भूख लगेगा तो हम खुद ही खा लेंगे। अब आप विचार करिए, प्रेम अति मात्रा में मिल जाए तो व्यक्ति उस प्रेम का भी मूल्य नहीं समझता, उसका भी निरादर करता है। कोई भी वस्तु अति मात्रा में यदि हमको मिल जाए तो हम उसका मूल्य नहीं समझते। सरलता से जो वस्तु हमको मिल जाए हम उसका मूल्य नहीं समझते। बिल्कुल इसी प्रकार भागवत जी की कथा, भगवान ने इस कली काल में भागवत जी को सरल कर दिया है। बड़ी सरलता से लोगों को कथा सुनने को मिल सकती है। कभी एक ऐसा समय हुआ करता जब एक गांव में कथा होती ना, तो आसपास के 15-20 गांव के लोग दूर दूर से दौड़कर आते कथा सुनने, क्योंकि तब दुर्लभ थी कथा। आप पुराणों में कथा श्रवण का विधान सुनिए। जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा हो रही है तो उत्तर भारत से भी सब दौड़े दौड़े आए हैं, दक्षिण से भी सब आए हैं, पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से संत दौड़े दौड़े आए हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि तब दुर्लभ थी कथा। कली काल में, इस कलयुग में, अभी का जो समय है, इसमें कथा बड़ी सरलता से प्राप्त हो गई है। और बड़ी सरलता से कथा प्राप्त हो गई, इसलिए हम करते क्या है, उसका मूल्य नहीं समझते। आप विचार करिए, कभी कभी लोग ऐसे होते, अरे कथा सुनने को चलना चाहिए, फिर मन में विचार आता गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा 6-7 बज जाएगा ना तो चले जाएंगे। 6-7 बज जाएगा, फिर लोग सोचते हैं अब आज तो समय निकल ही गया तो कल चले जाएंगे। जैसे दूसरा दिन आता फिर विचार करते अभी तो 7 दिन कथा चलने वाली, कल चले जाएंगे। कल 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 करते कथा का विश्राम हो जाता। कई लोग ऐसे होते जो आ ही नहीं पाते। अच्छा, हमको कितने लोग होते आसपास के, कितने जान पहचान के, जो लोग हमको कहते कल हम अवश्य आएंगे कथा में, हम कहते आइए स्वागत है। और जैसी महाराज कथा होती है 7 दिन कथा निकल जाती है, लोग पहुंच नहीं पाते। कभी कभी तो दूर दूर के लोग चले आते हैं, कभी बगल वाला भी नहीं पहुंच पाता है। तो ये कथा, कल हम कह रहे थे ना, कथा कृपा साध्य है। जब किशोरी जी कृपा करती हैं, गोविंद कृपा करते हैं, तो कथा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। कली काल में कथा सरलता से तो प्राप्त हो गई, लेकिन ध्यान दीजिए, ये वही कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही कथा है जिसके विषय में कहा गया सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये वही भागवत जी की कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं।